पुलिस हमें धमकाई कि आज तो तुम पीड़ित हो इसीलिए तुम बच रहे हो, लेकिन जैसे ही ये वारदात खत्म होती है वैसे हम तुमसे जो लोग थे सबका फोटो भी खींच के लेके गई है अच्छा पुलिस की, तुमसे हम बाद में निपटेंगे। कम से कम हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, मगर कार्रवाई होगी, ये लेट होगी, लेकिन 2-3 बार सीज हो चुका है और इस बार भी सीज हुआ, फिर वही बात होगी, पैसा देके फिर सही हो जाएगा, खुलेगा फिर चलेगा। अभी हम हैं आजमगढ़ के नाटी गांव में और बीती रात इस गांव में जो हुआ काफ़ी दुखद है। माहुल में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर सामने जो फ्रेम में आपको दिख रहे हैं इनकी पत्नी का ऑपरेशन होता है और उसके बाद उनकी जान चली जाती है। अब सारा माजरा क्या है बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं वो काफ़ी संजीदा हैं। भैया क्या हुआ था? जैसे कि रात में ऑपरेशन हुआ था 3:17 में 16 तारीख को। अच्छा 16 को। हाँ, फिर उसके बाद 16 को दोपहर में हमें बताएं कि ब्लड की कमी है, और जो कि ब्लड 10 पॉइंट था ऑपरेशन से पहले जांच में हाँ 10 पॉइंट था। उसके बाद बोले 3 बजे तक कि ब्लड की कमी है, और जांच भी नहीं की है कि कमी है, बस देख के वैसे। और जो कि पत्नी हमारी पूरा ठीक ठाक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बोल रही थी, बस कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑपरेशन था तो थोड़ा बहुत दर्द तो रहेगा ही। उसके बाद हम बोले कि ठीक है हमारा ब्लड ले लीजिए, हमारा भी ये पॉजिटिव, उसका भी ये पॉजिटिव है। तो हमें बताने लगे कि मैच नहीं करेगा तो फिर जान का खतरा है। तो आपका भी ये पॉजिटिव, उनका भी ये पॉजिटिव, और बताने लगे कि मैच नहीं करेगा अगर तो जान की खतरा है, इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। वो आपकी जिम्मेदारी है। तो फिर घर वाले हमारे घबरा गए, तो वो मतलब कि उनसे बोले कि आप कहीं से इंतजाम करिए। तो बोले 8,000 रुपये लगेंगे। 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये दिए हैं। उसके बाद वो लोग एक पाउच ब्लड लेके आए और रात 8 बजे से चढ़ाना शुरू किए हैं। फिर हम घर चले आए, 8 बजे से चढ़ाना शुरू किए। हम सुबह में गए यहाँ से लगभग 10:30 बजे, तब तक ब्लड चढ़ रहा था, और ये ब्लड चढ़ा लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक। तो हम उनसे पूछे भी कि जब आप घर आए तो आपकी कोई फैमिली का वहाँ गार्जियन? मम्मी थी। अच्छा। वहाँ पे मम्मी थी और उनकी भी मम्मी थी, पत्नी की। उसके बाद फिर सुबह में जब हम दोबारा यहाँ 17 तारीख को गए यहाँ से घर से, तो उसके बाद वहाँ पे जाते हुए हमने देखा कि ब्लड अभी भी चढ़ रहा है, और जो कि एक और मरीज का ऑपरेशन होना था उसका भी ब्लड कम था, तो उसका चढ़ चुका था, यानी 2 से 3 घंटे में उसका ब्लड कंप्लीट चढ़ चुका था। हमारा तो रात भर हो चुका, दिन भी दोपहर भी के करीब में था, लेकिन ब्लड तब तक भी नहीं चढ़ा था। तो वो बोले जितने आराम से चढ़ेगा उतने अच्छा है। तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप आराम से चढ़ाइए। फिर उसके बाद देखने लगे, हम देखे कि उसका हाथ, जैसे वो हम ऐसे बैठे थे, वो हमारा हाथ पकड़ी तो उसका हाथ बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा था एकदम। उसके बाद और हाथ में परिवर्तन आना शुरू हो गया था। तो हम डॉक्टर को बुलाएं, डॉक्टर को बुलाने के बाद उनको सारी बातें बताएं। तो वो आए, बीपी को चेक किए, बीपी बहुत कम थी। तो दवा इंजेक्शन लगाएं, दवा खिलाएं और ग्लूकोज चढ़ाएं, फिर भी बीपी नॉर्मल नहीं थी। वो उस पे हमारी पत्नी को छोड़ के चले गए ऑपरेशन रूम में, वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा था। तो वहाँ पे चले गए। उसके बाद वहाँ से पुनः आए, तो उसके बाद जो वहाँ पे ऑपरेशन करते हैं सर्जन, उनसे बड़े डॉक्टर, वो भी साथ में, उनको भी लिवा के आए। उसके बाद सारा उनके बस से बाहर था, लेकिन हमें एक बार भी नहीं बताएं कि आप यहाँ से लेके जाइए। हमें बता दिए होते, हमारे पास समय था ना। फिर ऑपरेशन होने में तब भी कितना ना, तो 40 से 50 मिनट आराम से लगा। फिर उसके बाद लगने के बाद वो सर्जन आया। सर्जन आने के बाद वो मतलब स्पष्ट रूप से बता दिए कि इसमें कि ऑपरेशन की किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपके ब्लड की प्रॉब्लम है। अच्छा, सर्जन ने बताया कि इसमें ब्लड की प्रॉब्लम। फिर ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड की दिक्कत। फिर उस सर्जन को ये लोग अलग रूम में लेके गए डॉक्टर। हाँ। तो उसके बाद हम भी उसके साथ साथ गए, पीछे हम वहीं बगल में खड़े होकर सुन रहे थे। तो सर्जन बोला कि आप ब्लड कहाँ से लिए थे? तो ये बोले कि दुबे के यहाँ से। तो सर्जन बोला जब वहाँ पे आप जानते हैं ब्लड सही नहीं मिलता, तो क्यों वहाँ से आप ब्लड लेके आए? तो कह रहे हैं नहीं मिल रहा था ब्लड, यानी नहीं मिल रहा था, इसलिए दुबे के यहाँ से लेके आए। तो हम बोले नहीं मिला, वहीं पे हम भी थे। जब हमसे रहा नहीं गया, हम भी बोल दिए कि अगर नहीं मिला तो आपको चढ़ाना ही नहीं चाहिए था, क्यों चढ़ाए? अरेंज करते हम ही खुद, हम भी अरेंज, हमारे पास वो पॉजिटिव भी था, ए पॉजिटिव भी है। तो उसके बाद वो लोग तुरंत एम्बुलेंस मतलब बाहर खड़ा था, तुरंत स्ट्रेचर पे ला दे, ऑक्सीजन लगाए, तुरंत रेफ़र कर दिए। और जाते जाते 500 मीटर दूरी पे मुंह से गजार आना शुरू हो गया। फिर 100 मीटर ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल से 100 मीटर पहले ही डेथ हो गई। वहाँ पे पहुँचने के बाद डॉक्टर लोग मतलब आए, बोले कि इसको नीचे मत उतारिए, ये एक्सपायर कर चुकी है। उसके बाद फिर वहाँ से हम लेके, अकेले थे, कोई नहीं था, सारी फैमिली हमारी घर पे थी और कुछ लोग वहाँ पे, सब लोग एकदम निश्चिंत थे कि अब तो सब ठीक है।
तो उसके बाद लेके हॉस्पिटल में, ना तो वहाँ पे कोई डॉक्टर, ना तो कोई स्टाफ, कोई नहीं था। फिर उसके बाद हम लोग सब लोग वहीं पे, मतलब यहाँ के भी लोग और उसके यहाँ तटिया के भी लोग, सब लोग वहीं पे बैठे थे। तो वहाँ पे प्रशासन आई, और हम लोग कुछ तोड़ फोड़ भी नहीं किए। ऊपर कोई था छत पे, अंदर से गेट बंद किया था। हम लोग बोले कि मतलब चेक करवाइए भाई कौन है। प्रशासन ना तो खुद चेक कर रही है, ना तो हम लोगों को चेक करने दे रही है। ऊपर प्रशासन खुद रोक रही है। सूचना दिया पुलिस वालों को? हाँ, सूचना दी, पुलिस गई भी वहाँ तक, गेट खटखटाई भी, और उल्टे कह रही है कि वो बंद करके भाग गए। ये तो पहले से बंद है। बताइए, गेट ऊपर छत का गेट अंदर से कैसे पहले से बंद होगा? कोई एक ही रास्ता है, यानी कोई है ना। और जब तक उसके बाद ना तो गई, ना तो जाने दी किसी को, और उल्टा धमकी दे रही थी। जब तक मतलब वहाँ पे जनता ज़्यादा थी तब तक कुछ नहीं बोली, बस यही कि ये आ रहे हैं, वो आ रहा है, फलाना आ रहा, ढिकाना आ रहा, कार्रवाई होने वाली है, ये होने वाली है, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद जैसे अब सब लोग अपने घर जाना शुरू कर दिए हैं, लगभग 2 बज रहा था, तो रात के 2 बज रहे थे। उसके बाद सब लोग बैठे थे, हम लोग तो, हमारे पास भी 2 4 10 लोग जो नात रिश्तेदार थे सब बैठे थे, खास लोग, बाकी सब अपने घर चले गए थे। तो उनको धक्का देके ज़बरदस्ती, उठ चल माधर चल यहाँ से, ऐसे करके, डबल स्टार का था वो, ज़बरदस्ती करके धक्का देके गेट से बाहर कर दिया। किसको? आपके रिश्तेदार? जो भी हमारे रिश्तेदार थे, हमारे हाँ करीबी थे। और उसके बाद हम बचे अकेले, हम और पापा हमारे, वहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग थे। और वो लोग दबाव एकदम बनाने लगे कि ये अब बॉडी हमारी है, नहीं ले जाने, देखते हैं तुम कैसे रोकते हो। कौन बोला ये वही ट्रिपल स्टार वाले बोले, 3 स्टार वाले। ये पूरी तरह से सब 3 4 लोग थे जो कि हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे। और उसके बाद तब भी हम बोले कि हम पोस्टमार्टम के लिए नहीं देंगे। तब भी वो मतलब दबाव बनाते हमारे पापा बोले कि दे दो, हम बोले नहीं देंगे। तो बोले नहीं दोगे तब हम लेके जा रहे हैं, पुलिस वाले बोले। हाँ, तो हम तो अकेले थे, कितना संभालते हैं। हम बोले कि ठीक है लेके जाइए, आप लेके जाइए, लेकिन इसमें हमारी अनुमति नहीं है। तो वो बॉडी को ज़बरदस्ती उठाएं, ना तो हम रोके भी नहीं, लेकिन वो लोग बिना हमारी अनुमति के बॉडी को उठाएं और लेके चले गए। उसके बाद बाहर जो 2 4 10 लोग थे वो हंगामा करने की कोशिश किए, तो पुलिस जो है लाठी चार्ज करने लगी। पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया? लाठी चार्ज की पुलिस हमारे लोगों के ऊपर। और उसके पहले भी आप पीड़ित हैं, आपके साथ इस तरीके से घटना हुई और पुलिस ऊपर से आप लोगों के ऊपर लाठी। और फिर पुलिस जब परमिशन हमसे मांग रही थी पोस्टमार्टम के लिए, हम नहीं दे रहे थे, पुलिस हमें धमकाई कि आज तो तुम पीड़ित हो इसीलिए तुम बच रहे हो, लेकिन जैसे ये वारदात खत्म होती है वैसे हम तुमसे मिल लेंगे। और हमारे ये कौन बोला? ये वही 3 स्टार वाला। और हमसे करीबी भी जो लोग थे सबका फोटो भी खींच के लेके गई है। अच्छा। पुलिस कि तुमसे हम बाद में निपटेंगे। कम से कम 3 4 लोगों का फोटो भी खींच के लेके गई है कि तुमसे बाद में निपटेंगे। और 2 लोगों को मारी भी है पुलिस। 2 लोगों को? वो कौन थे जो 2 लोगों को मारे? दोस्त थे हमारे। अच्छा, आपके दोस्त थे? जी। तो पुलिस जिस तरीके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रशासन द्वारा 1% की कोई कार्रवाई नहीं है। बस सिर्फ यही कि जो पैसा देके सब कुछ दबा दे रहा है। कौन पैसा देके? लियाकत अली। ये क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? ये उनके रिश्तेदार हैं, डॉक्टर के। बताइए, डॉक्टर अभी तक कहाँ है किसी को पता नहीं। अभी फ़ोन अगर गुम हो जाता है तो आधे घंटे में ढूंढ लेते हैं। इंसान गुम हो रहा है तो उसको क्यों नहीं ढूंढ पा रही है प्रशासन? क्या उसके पास फ़ोन नहीं? लास्ट लोकेशन चेक करिए, खुद ही पता चल जाएगा। हर गली में माहौल में CCTV कैमरा लगा है, कहीं से भी आप चेक कर लीजिए। कुछ नहीं प्रशासन कर रही है, बस प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बना रही है। SSP साहब जो हैं SSP साहब जो अनिल कुमार हैं, वो बड़े सख्त हैं, वो बड़ी शानदार कार्रवाई करते हैं इस मामले में। आप उनसे क्या गुहार लगाना चाहेंगे? हमसे बात SP से हुई। अच्छा, ठीक है, वो आश्वासन दे रहे हैं। अब बताइए, इसमें आश्वासन की ज़रूरत है कि कार्रवाई की ज़रूरत है? आश्वासन से क्या होगा? आश्वासन तो जो आ रहा है वो दे रहा है। जो भी आ रहे हैं, एक गार्ड आ रहा है वो भी आश्वासन देके जा रहा है। और आप तो SP हैं, अगर आप भी वही काम करेंगे तो आप ये नहीं बताया कि इस तरीके से जो आपके पुलिस वाले हैं इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं? क्या बोले कि चलिए ठीक है, हम उनकी तरफ से हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, मगर कार्रवाई होगी, ये लेट होगी लेकिन होगी। लेट होगी लेकिन होगी। अब लेट का मतलब नहीं होगी, क्योंकि हम 3 बजे से बैठे 2 बज गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस हमें ये बता के गुमराह किया गया कि ये आ रहा है, वो आ रहा है, 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, 2 मिनट में पहुंच रहे हैं, यही करके हमें गुमराह कर दिया गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जो पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले गई है, आपके उनके साथ कोई है गार्जियन वगैरह? कोई नहीं है। जब हमारी अनुमति से गया ही नहीं, पोस्टमार्टम के लिए लाश गई ही नहीं, तो कौन जाएगा? आज कॉल किए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं। पुलिस कॉल की है। आगे आप क्या चाहते हैं? हमें कार्रवाई चाहिए, सख्त से डॉक्टर
दोनों जो है वो हमारे सामने पेश किया जाए, और प्लस उसके हॉस्पिटल में बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल 2-3 बार सीज हो चुका है और इस बार भी सीज हुआ। फिर वही बात होगी, पैसा देके फिर सही हो जाएगा, खुलेगा फिर चलेगा। 2 बार पहले भी हो चुका है सीज, तीसरी बार ये ये जानकारी आपको कब मिली कि 2 बार पहले से हुआ है अभी? वहाँ के लोग बता रहे थे। अच्छा, ये घटना होने के बाद बता रहे थे? हाँ, घटना होने के बाद सब लोग बता रहे थे कि ये 2 बार सीज, पहले पवई में चल रहा था। अच्छा। यहाँ वहाँ पे ऐसी घटना हुई तो वहाँ से सीज हुआ, मैं यहाँ सोमारी बाज़ार में खोले यही हॉस्पिटल माहौल में, फिर वहाँ से भी यही घटना हुई, वहाँ से भी हटा दिए, यहाँ पे खोलें। यहाँ पे अभी 1 हफ्ते पहले मुस्लिम में ही हुई थी, तो मुस्लिम सब आपस में समझौता कर लिए हैं, ठीक है, वो बाहर नहीं आया, मगर फिर 1 हफ्ते बाद हमारे साथ ही वारदात हो गई, और हमारे साथ प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, सहयोग नहीं है। कोई सहयोग प्रशासन का नहीं है। इसमें जो सच्चाई को दबाया जा रहा है पैसे के बल पे, कौन पैसा नहीं खाया है? दरोगा नहीं खाया है, कौन नहीं खाया है? पैसे सब खा के बैठे हैं, और वो पैसे में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए पैसे सब खा के बैठे हैं। इसमें पैसे के आगे हमारी एक भी नहीं चल पा रही है, और ना तो प्रशासन हमारा कुछ सुनना चाहती है। जैसे पोस्टमार्टम के लिए लाश निकला, तैसे प्रशासन जब तक नहीं गई थी तब तक तो हमसे थोड़ा सा अच्छे से व्यवहार कर रही थी, लेकिन जैसे पोस्टमार्टम के लिए चले गए उसके बाद वो लोग भी हमारे ऊपर अभद्रता से व्यवहार करने लगे। जब तक पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी नहीं गई थी तब तक सही से बात कर रहे थे, मना रहे थे, ये कर रहे थे, लेकिन जैसे बॉडी चली गई उसके बाद जो है एकदम मतलब वो लोग उग्र हो गए हमारे ऊपर। तो ये जिस तरीके से पीड़ित परिवार है, जिस तरीके से इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, और जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। कार्रवाई होगी, देरी से होगी, जो भी हो, लेकिन परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि न्याय कब मिलेगा, और सबसे बड़ा ये भी सवाल है कि अगर परिवार कह रहा है कि 2 बार हॉस्पिटल सील हो चुका था, तो फिर कैसे उन्होंने खोल लिया। बाकी जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं, मैं एसएसपी साहब से अनुरोध करूंगा कि परिवार को जल्द से जल्द न्याय दें और मामले को संज्ञान में लें। धन्यवाद।